हाय एवरीवन, सो व्यूअर्स, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 हमने स्टार्ट करी हुई है। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ और यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दे रखा है। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड। बोल रहा है हमारे पास एक टेंट है, ठीक है। टेंट किस शेप का है? कोन की शेप का है, ठीक है। बोल रहा है उसकी जो जो टेंट की हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है। और जो उसका रेडियस ऑफ द बेस, जो उसका बेस है ना, उसका रेडियस कितना है? 24 मीटर है। हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? फाइंड इट्स स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। हमें इस टेंट की स्लांट हाइट फाइंड करनी है। स्लांट हाइट क्या होती है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तिरछी लंबाई। तिरछी लंबाई कितनी है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे एल फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? सो स्टूडेंट, हमें पता है कि स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है रेडियस ऑफ द बेस दैट इज आर। रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू कितना है? 24 मीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन कितनी है? हाइट ऑफ द टेंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे। हाइट ऑफ द टेंट 10 मीटर। यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है इस टेंट की? कोन की शेप का ये टेंट, तो टेंट की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? हमें पता है यहाँ पे आर भी मिल गया, एच भी मिल गया। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, तो एच भी मिल गया, आर भी मिल गया। क्या यहाँ पे मैं स्लांट हाइट पता कर सकती हूँ? बहुत आराम से पता कर सकती हूँ। क्या यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास? 10। 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है हमारे पास? 24। 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। सो यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 676। 100 में 576 ऐड करेंगे तो 676 बन जाएगा। ये साइड स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। सो यहाँ पे एल कितना आ जाएगा? इस साइड स्क्वायर है, स्क्वायर इस साइड जाता है तो रूट बन जाता है इक्वल टू के। तो यहाँ पे आ जाएगा 676 के ऊपर रूट आ जाएगा। सो एल इज इक्वल्स टू, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 676 किसका स्क्वायर रूट होता है? 26 का होता है। मैंने यहाँ पे चेक करके देख लिया। देंगे 26 मीटर क्या आ जाएगी? जो टेंट होगा उसकी स्लांट हाइट हमने फाइंड कर ली है, 26 मीटर होगी। मतलब ये जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ गई? 26 मीटर आ गई। अब सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है? कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर कैनवस इज आर एस 70। टेंट बनाया हुआ है ना, इसको बनाने के लिए क्या लगेगा? कैनवस लगेगा, ठीक है। अब कैनवस कहाँ कहाँ पे लगेगा स्टूडेंट? कैनवस लगेगा बस साइड साइड में ऐसे लगेगा, है ना, चारों ओर लगेगा। बट यहाँ पे जो बेस है इस पे कैनवस नहीं लगेगा। ज़मीन पे तो नहीं लगता ना, ऊपर ऊपर ही लगेगा। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये जो टेंट है इसका एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। तो अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया पता लग जाता है तभी मैं बता पाऊंगी कि कितनी कॉस्ट लगेगी इसको कैनवस को लगाने के लिए। क्योंकि मुझे 1 मीटर के ऊपर अगर मुझे कैनवस लगाना है तो उसके लिए कॉस्ट दी हुई है 70 रुपीज़। तो मुझे पता होना चाहिए कि एरिया कितना है, तभी तो मैं बता पाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। किसका? टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सो सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑफ टेंट। टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। पाई कितना होगा? 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है मुझे पता है 24 है, गिवन है हमें। एल हमने अभी फाइंड किया 26 आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 13,728 और डिवाइड में 7 आ जाएगा। और एरिया है तो साथ में यूनिट ज़रूर लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मुझे पता है कि 1 मीटर पे कैनवस लगाने की कॉस्ट कितनी है? 70 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फॉर 1 मीटर कैनवस कॉस्ट इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़। तो अगर मुझे इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे मुझे अगर कैनवस लगाना है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो जब भी हमें कॉस्ट फाइंड करनी होती है तो हम लिखते हैं कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। कितना रेट है 1 मीटर का? 1 मीटर का रेट 70 रुपीज़ है। तो अगर 1 मीटर का रेट कितना है? 70 रुपीज़ है। तो यहाँ पे रेट पुट कर देंगे, यहाँ पे एरिया पुट कर देंगे। एरिया भी हमने फाइंड किया तो आ जाएगा 13,728 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 70 है 1 मीटर का। एरिया मल्टीप्लाई रेट कैंसिल आउट कर लेंगे। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा
13728 और साथ में 0 आ जाएगी। और ये हमारे इतने पैसे लगेंगे इस टेंट को बनाने के लिए, ठीक है। इस टेंट पे कैनवस लगाने के लिए इतने पैसे लगेंगे, हमारे इतनी कॉस्ट लगेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।